देश के आगे की पंक्तियों पर देखें। और मैं चाहूँगा करेक्ट साहब, इनकी जो पुस्तक है माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को आप जब आप का समय मिले तो हम उनसे समय लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को आप आए, दिल्ली आए, हमें समय लेके संस्कार भारती की जो इकाई झालावाड़ का चित्तौड़ प्रांत का है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप और आपके परिवार के द्वारा उनको दें कि उनको भी पता चले कि हमारे क्षेत्र की बालिका इतनी अच्छी तरह से काम कर रही है और इतनी अच्छी तरह से लिख रही है, और आपको हम और प्रोत्साहन करें जिससे हम और क्षेत्र में और अच्छी बात और आपके लेख से हम और अच्छी तरह से सीख पाए। लेखक के द्वारा उनकी अंदर जो इंटरनल इश्यूज हैं, क्षेत्र के इश्यूज हैं, वो भी आप निकाल के लेके आई, तो जिससे हम प्रगति की तरफ उसको हम आगे बढ़ाएं। आपने मुझे जरूर कहा है कि राजस्थान की पूर्व सीएम साहब आपकी प्रेरणा है, उनके अच्छे काम क्षेत्र में, उनके अच्छे काम जो उन्होंने किए हैं 1999 से अब तक, उसको आप लेख में लेके आए और शामली से लेके और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों जो पाटन हो या बकानी हो या पूरा क्षेत्र के लोग हो, उनसे आप लेके अच्छे काम उनको आप प्रेरणा के साथ आप लिखें, जिससे हमारे आगे की पीढ़ी के लोग भी जाने कि हमारे क्षेत्र का आगे बढ़े। पर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे सीनियर साथीदारों के साथ, उनके आशीर्वादों के साथ, उनके प्रेरणा लेके कोटा से हमारी दीदी आई हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने किताब तो पढ़ी नहीं है, तो हमें आपकी किताब के अंत तक जाने का मुझे वो समय मिला नहीं है। अगर मुझे मिलता तो मैं आपके उसमें जाके उसको भी, मैं वाणी को भी सबके सामने में रखता, तो पर आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपके परिवार ने मुझे बुलाया, मुझे इतना सम्मान दिया। मैं और मेरा पूरा परिवार जो झालावाड़ 12 परिवार है, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के हम चाहेंगे कि आपका नाम और रोशन हो और हमारा बकानी का नाम क्षेत्र में नाम और रोशन हो, जिससे हमारे परिवार के लोग और जुड़े और हमारे संगठित परिवार के सदस्य हैं और उनके साथ हम और क्षेत्र में अच्छे लोगों को और निकाल के लेके आए और उभार के लेके आए। आप जिससे हमारी बहनों को हम और लेके आए, जिससे हमारा नाम झालावाड़ को खाली हरित क्षेत्र नहीं, पर इसमें आपके किताबों से, आपकी वाणी से, आपके लेख से हम क्षेत्र को और प्रसिद्ध कर पाए। आपने मुझे बुलाया, आप सबको मेरी तरफ से आज के शुभ दिन के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ और आपको सबको बधाई देता हूँ। आइए हो गया, ये एक दीदी लेके आ गए, आइए अब मुझे माइक एक बार दे दो सर। ये के विमोचन में उपस्थित सभी नागरिकगण, अदिति से मुलाकात हुई थी कवि सम्मेलन में, उसमें उसने कहा था कि मैं पुस्तक लिखने जा रही हूँ, उसके विमोचन में आपको आना पड़ेगा। लेकिन बीच में जब हमने तारीख तय करी तो हमारे यहाँ एक हादसा हो गया था, तो अदिति ने कहा कि नहीं अभी नहीं, बाद में रखेंगे। मैंने कहा भाई जब भी आप इस कार्यक्रम को रखोगे मैं जरूर आऊँगा। पुस्तक का जो शीर्षक है पंछी से पूछा, अब अदिति के दिमाग में क्या रहा होगा, क्या सवाल रहे होंगे, क्या जिज्ञासाएं रही होगी पंछी के बारे में। लेकिन मैंने भी जब कभी कुछ जिज्ञासाओं के बारे में पूछना चाहा तो प्रकाश जी जैसे लोगों से पूछा या दिनेश जी जैसे से पूछा या समुदय जी जैसे से पूछा, तो उन्होंने ये काल्पनिक नाम है तीनों, आप लोग को सही मत मानिए, क्योंकि व्यक्ति से ही पूछता है। तो मैंने जिन व्यक्तियों से पूछा उनसे मुझे कोई मेरी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं मिला, तो मैंने आकाश की ओर देखा तो मुझे लगा कि कभी पंछी से पूछना चाहिए
तो मेरे से पहले अदिति ने पूछ लिया। मैं सोचता रह गया और इसने करके दिखा दिया। हमारा जो मन है, उस मन में कई तरह के विचार उठते हैं। संवेदनाएं जब प्रबल होती हैं तो मनुष्य को झंझोरती है, और इस झंझावात के चलते आदमी के मस्तिष्क में उथल पुथल होती है, और वो कोशिश करता है कि इन मनोभावों को कैसे उजागर कर सके। कोई पेंटिंग करके करता है, कोई गीत गाकर करता है, कोई नृत्य में इसको प्रकट करता है, कोई लेखनी के माध्यम से प्रकट करता है। वस्तुतः सिर्फ भोजन करने से या नींद ले लेने से या किसी पद के प्राप्त होने से मनुष्य जीवन नहीं कट सकता। मनुष्य जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है जिसमें आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आप कुछ नया, कुछ ऐसा अपनी तरफ से देकर जाएं जिसे लोग बाग याद रखें। तो पंछी का अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो पंछी प्रतीक है एक स्वतंत्रता का। पंछी के पास में हम कहते हैं ना, किसी भी चीज का आई व्यू क्या है, विहंगम दृश्य क्या है। पंछी आकाश में जाके इस पूरी धरती को देखता है। हम तो थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं तो धरती छोटी दिखने लग जाती है। पंछी इस धरती की जो नश्वरता है उसको शायद पहचान चुका होता है। हमारे दिमाग में यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम ऊपर जाएंगे। हम ऊपर जाके कभी नीचे नहीं आते। पंछी हमेशा ऊपर से नीचे आता रहता है। तो जब नित्य यात्रा में